कांग्रेस एक खेमे अनेक। जी हाँ, एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में गुटबाजी की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही कांग्रेस में ग्रहण सा लग गया। अगर कोई भी शुभ कार्य करना चाहती है कांग्रेस, तो वहां पर असफल या फिर बाधा का सामना उन्हें करना पड़ता है। नगर निगम, लोकसभा, विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना जैसे कि कांग्रेस को करना पड़ा है। गुटबाजी पर गुस्सा फूटा। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, भूपेश बघेल और दीपक बैज भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, खूब नाराजगी जाहिर की है। पहले पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में सालों बाद देश भर के कांग्रेस जिला अध्यक्षों से हाईकमान ने बात की। इस बैठक में बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्षों ने जमकर भड़ास निकाली और पार्टी नेताओं की गुटबाजी की पोल खोलकर रख दी, जबकि कांग्रेस के उच्च तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का चुनाव पार्टी मतलब संगठन ने लड़ा तो जीता, और इस बार हमारे यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधियों ने लड़ा और हम हार गए। ये एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात, मैं जो महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जो देखने को ये मिल रहा है कि हर नेता की एक टीम है। वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैज जी की टीम, एक सचिन जी की टीम। लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह अवगत बोलना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा नेता अगर उसके पास कोई कांग्रेसी आके फोटो खिंचा रहे हैं और वो संगठन के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो बड़े नेता उनसे पूछे, क्या तुम कांग्रेस के इस आंदोलन में नहीं दिखे, उसमें नहीं आए? अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। अगर कोई भी बड़ा नेता ये पूछने लग जाएगा तो कांग्रेस की टीम अपने आप बड़ी हो जाएगी। इधर कांग्रेस की गुटबाजी दिल्ली तक पहुंचने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस में तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल चल रहा है। देखिए, कांग्रेस में तो लगातार हम लोग यही देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है, और यही खेल जनता देख रही है, जनता को मजा आ रहा है। और जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था, जरूर जिलाध्यक्ष लोग कुछ मार्गदर्शन करके आए होंगे नेता प्रतिपक्ष जी को। देखिए, कल आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कल पूरे 5-6 जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों की बैठक हुई, और सभी ने, चूंकि बैठक ही इस उद्देश्य से बुलाई गई थी कि क्या तकलीफ है लोगों में, क्या व्यवहारिक तौर पर काम करने में उनको दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, पार्टी को कैसे मजबूत बनाई जाए, इस दिशा में उन्होंने जिला अध्यक्ष के लोगों से सुझाव लिए हैं। और निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत लोगों को जो नाराजगी है वो भी सामने आती है, जो कमियां हैं पार्टी के अंदर जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, उनको भी सुझाव के रूप में लोग रखते हैं। ये तो संगठनात्मक बैठक जब भी होती है तो ये प्रक्रिया है, सामान्य बातें हैं। लोग जो है अपनी जो भी तकलीफ होती है उनको अपने नेताओं के सामने में जरूर रखते हैं, और वही बातें हुई हैं। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों अपने अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश में खुद कांग्रेस के नेता अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से भरे मंच में पूर्व पंचायत अध्यक्ष ने भूपेश बघेल को खरी खोटी सुनाई। वहीं निकाय चुनाव के बाद पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने तो पीसीसी चीफ से इस्तीफे की मांग कर दी। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने तो अगला चुनाव टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब दिल्ली बैठक पर हाईकमान क्या करता है, देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में गुटबाजी का साया ये पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या है कांग्रेस का भविष्य। कई बार कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे, कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी, कांग्रेस का भविष्य क्या है, नाराजगी कैसे दूर होगी, क्योंकि कई दिग्गज नाराज हैं। अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है। हार
के बाद भी क्यों पार्टी नहीं बदला, पार्टी में कुछ क्यों नहीं बदला हार के बाद भी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हार का सामना, राजस्थान में हार का सामना, छत्तीसगढ़ में, अब हाई कमान में के सामने ये तमाम तरह की स्थिति देखने को मिली है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि हाई कमान अब इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। चलिए अब इस पर चर्चा करेंगे। राजकुमार राठी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कौशल स्वर्ण बेर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं अभिमन्यु जी आपके पास ही आना चाहूंगी। कल बीजेपी की निगम मंडल की लिस्ट आई थी, उसपे कांग्रेस ने खूब कहा था कि क्यों नाराज हो गए श्रीवास जी, क्या है नाराजगी। अब आपके तमाम जो जिला अध्यक्ष अभी दिल्ली पहुंचे तो वहां पर तो खुलकर जो है नाराजगी देखने को मिली है। कैसे इससे निपटेगी कांग्रेस? राशि जी आपको नमस्कार। जी राशि जी हमारे साथ बैठे उनको नमस्कार। कौशल जी को नमस्कार। देखिए, हम तो पहले भी कहते थे कि सबको स्वतंत्रता है और पार्टी के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें होती रहती हैं। अगर बड़ी पार्टी है तो चलता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह दी कि भाई देखिए गुटबाजी है और ऐसा है, तो वो तो कल की बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, तो सामने आ गया। हाँ। जो लिस्ट आते ही समझ में आ गया, जिसे वे गुटबाजी कहते हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस उनके के अंदर बहुत कुछ अंदर की ठीक बात नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए सत्ता जब नहीं रहती पार्टी के पास, सत्ता में नहीं रहती पार्टी, तो स्वाभाविक है कई सारे नेता खुल के आते हैं और वो चीजें बोलते हैं। और सत्ता जब होती है आपके पास तो कई लोग चुप हो जाते हैं, या कई सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती, जो संगठन के अंदर बंद कमरों में बातें हो जाती है। तो ये कोई स्वाभाविक बात है, कोई नई बात नहीं है। कार्यशाला जो एक तरह की दिल्ली में आयोजित है और एक नहीं 7 स्टेटों की अभी दूसरे दिन जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली गई और हर एक स्टेट के 2 से 3 जिला अध्यक्षों नहीं, को लेकिन बोलने का बीजेपी मौका ये दिया कहती गया। है बार बार क्या कि कहता इस तरह की स्थिति है कांग्रेस में, तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, उनके तो ऐसे समय रहा है कि उनके तो एक भी सांसद नहीं आए, तो 2 लोग को हमें इस्तीफा दिलवा के सांसद बनवा के सदन में लाना पड़ा। तो ऐसी पार्टी अगर भविष्य की बात करती है तो ये बेमानी है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी आज तक है और आगे भी हम वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो कोई बात नहीं है। और इससे पहले से हम चले आ रहे हैं, तो पार्टी का भविष्य आज छत्तीसगढ़ में देखिए हम मजबूत स्थिति में है। 35 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। 15 लेकिन सीटों पे आपको ये भारतीय भी जनता पता होगा पार्टी हार का कारण तो उनसे गुटबाजी ही है। कई तो राज्यों में आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, तो उसका कारण गुटबाजी है कहीं ना कहीं। देखिए, कारण ढूंढने के लिए तो ये सारी की सारी बैठकें जो है राशि जी वो हो रही हैं और कहीं ना कहीं चीजें सामने आ रही हैं। अलग अलग लोगों के लेकिन फीडबैक बैठकें होती है वो गुस्से के भेंट चढ़ जाती है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से तो पहली बार जिला अध्यक्ष से 1 to 1 जो है राष्ट्रीय नेता हमारे कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जो हैं 1 to 1 जिला अध्यक्षों से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। और 2025 को तो वैसे भी संगठन को समर्पित किया है कांग्रेस पार्टी ने, संगठन का साल है ये। तो कई काफी सारी नई चीजें होंगी संगठन के साथ, जो संगठन को सुधार करने में हम अभी आगे आने वाले समय में इस साल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए राजकुमार राठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कौशल जी से मैं बात कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल जी, क्या कांग्रेस का भविष्य देखते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखें तो हरियाणा राज्य रहा, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, सत्ता चली गई, लेकिन कांग्रेस इस चीज को नहीं मानती है कि गुटबाजी एक कारण रहा। देखिए, राष्ट्रीय सिंह जी निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आपने हरियाणा की जो बात की, कहीं कहीं कांग्रेस जो पार्टी है उसमें सबसे बड़ी कहते हैं ना ताकत वही है कि जो मुखरता, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति जो कहते हैं आंतरिक जो उसको लोकतंत्र की बात कहा जाता है, उसमें यही बात होती है कि वहां पर सबको बोलने का अधिकार है। और यही वजह है कि आपको ये गुटबाजी समय समय पर दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस जो कर रही जो जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई, मुझे लगता है कि कांग्रेस को नए सिरे से स्टैंड करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। क्योंकि आप देखेंगे जब टिकट वितरण की बात होती है, बहुत सारी चीजों पर जब कवायद की जाती है, तो जिला अध्यक्षों की उतनी ज्यादा सिर्फ पार्षद आप तय कर सकते हैं। यदि विधायक और सांसद की जब बात आती है तो जिला अध्यक्षों से निश्चित तौर पर नाम तो मंगाए जाते हैं, लेकिन जो नाम जो तय होते पार्टी आलाकमान ऊपरी लेवल पर तय करती है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, क्या इस बैठक के बाद राहुल गांधी जो चाह रहे हैं क्या वही होने वाला है? क्या जिला अध्यक्ष सीईसी की बैठक में बैठेंगे, जब जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी वहां बैठेंगे? तो क्या बहुत सारी ऐसी किंतु परंतु वाले सवाल हैं कि यदि इस बैठक से कोई ठोस निर्णय नहीं होता है। और ये बैठक इसलिए भी बुलाया गया क्योंकि अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला, राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आएगी, जो कांग्रेस का भविष्य तय करेगी, कांग्रेस की दशा और दिशा को निर्धारित करेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के नेताओं के साथ मंथन कर रही है। और यही वजह है कि ये जिला अध्यक्षों के साथ जो बैठक लगभग 800 से ज्यादा जिला अध्यक्ष देश में है कांग्रेस के,
उनको बुलाकर ये समझा जा रहा है कि आखिर निचले लेवल पर हम पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो पार्टी की जो आंतरिक हाँ। राजनीति होती है, पार्टी की जो चीजें होती है, उसको निचले लेवल तक पहुंचाने का काम यदि किसी की होती है तो जिला बॉडी की होती है। और कांग्रेस इस जिला चीज को बॉडी समझ आए तो बेहतर है। एक तरह से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने भी इतने समय तक पत्रकारिता की है, तो आपने भी हर एक पहलू को देखा है। राठी जी हमारे साथ जुड़ गए। राठी जी, कल बीजेपी सवालों के घेरे में थे, आज कांग्रेस है सवालों के घेरे में। देखिए राष्ट्रीय जी, हम्म। भारतीय जनता पार्टी कभी सवालों के घेरे में नहीं होती, किसी भी आप देख नहीं, लीजिए लेकिन कल जिसको तो पद नहीं नाराजगी मिला, पार्टी कोई- बीजेपी में भी नजर आई थी सर। देखिए श्रीवास जी ने ये बयान दिया कि मैं संगठन में रह के काम करना चाहता हूँ, तो वो कोई विषय नहीं होता। उन्होंने ना तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, नहीं, ना खैर जो है उनके लिखने की जो शैली थी इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज कांग्रेस क्या भविष्य देखती है कांग्रेस का बीजेपी? देखिए आप देखेंगे राष्ट्रीय जी, तो पूरे देश भर में आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत कम राज्यों में सिमट गई है और आगे भविष्य नहीं है कि 71 सीट का जनादेश मिला था, उस जनादेश का सम्मान नहीं किया। और कांग्रेस में तो जब भी डिबेट होता है और कांग्रेस के बारे में बात होती है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस कई गुट में बटी भी है राष्ट्रीय जी। चरणदास महंत जी का अलग गुट है, टी.एस. सिद्धू जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, दीपक बैज जी का अलग गुट है। और इनकी बैठक होती है राष्ट्रीय जी, आपस में मारपीट ना करें, एक दूसरे का सर न फोड़े, जब तक तो छत्तीसगढ़ की जनता को पता नहीं चलता कि कांग्रेस की बैठक हो रही है। तो आप अभी अंबिकापुर में वीडियो पीछे में आया था कि भूपेश बघेल जी के स्वागत के पहले किस प्रकार से एक दूसरे पर लात घूंसे मारने का काम इन्होंने आपस में नहीं, किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो इस चीज को नहीं मानती। अभी मैंने ये सवाल अभिमन्यु जी से भी पूछा था। देखिए वीडियो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, कांग्रेस मानने नहीं मानने उसका नहीं पड़ता है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने वीडियो देखा, भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए जो लोग खड़े थे, पहले आपस में एक दूसरे पर लात घूंसा चलाया, उसके बाद भूपेश बघेल जी का स्वागत हुआ। अंबिकापुर की घटना है। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? एक ये भी पहलू सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नेताओं के कार्यकर्ता है यहाँ पर। निश्चित रूप से कांग्रेस उस संगठन का व्यक्ति कोई नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, देखिए बातों से तो इनके ऐसा लग रहा है कांग्रेस संगठन के बारे में बहुत ज्यादा बातें राठी जी जानते हैं। हालांकि वो नहीं मानेंगे, कभी उनकी पार्टी सवालों घेरे में रही होगी, वो बोले लात घूसा चले, उनके यहाँ तो पूरा कार्यालय जला दिया गया धमतरी में, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा मोर्चा के। कांग्रेस भी गुटबाजी को क्यों नहीं मान लेती है इतना नुकसान होने के बाद? देखिए गुटबाजी, मैं कहा ना, मैंने इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं, ये हर पार्टी में होता है। हर पार्टी में होता है, लेकिन कांग्रेस में ही खुलकर सामने क्यों आ जाता है? आप देखिए, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, 2 धड़ों में पार्टी बटी हुई नजर आती है। एग्जाम्पल दूंगी तो समय लग जाएगा, लेकिन आपको खुद पता है अभिमन्यु जी। मैंने अभी बताया, कौशल जी भी वही कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो कि सारे कोई अपनी बात कहने की उनको हक है, तो चीजें दिख जाती नहीं है वाली बात नहीं। क्या गुटबाजी की कमी है क्या भारतीय जनता पार्टी के तो अंदर? सारे अपनी नेता बात कहने के चक्कर में, हाँ अपनी बात, अब देखिए अब फिर वही आप एग्जाम्पल देने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव है, भूपेश बघेल है, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, राजस्थान में सचिन पायलट है और अशोक गहलोत है, हरियाणा में आप चले जाइए हुड्डा ग्रुप अलग है और सैलजा ग्रुप अलग। तो ये क्यों है पार्टी में नहीं है? क्या आप स्वयं देखिए ना, अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया गया इसको बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए। उसके बाद आप देखिए कांग्रेस की तो सरकार चली गई अभिमन्यु जी, कांग्रेस की तो सरकार चली गई। बात वही है, मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा कि जब सरकार चली जाती है तो ये सब चीजें उठकर दिखती है और उनकी की दिखती है, लेकिन जब सरकार किसी की आ जाती है तो दिखती है। गुटबाजी नहीं है वाली बात नहीं। हिमाचल में आप लोग हैं, हिमाचल में आप लोग हैं, चुनाव होना, अगर ये चारों राज्यों वाली स्थिति वहां पे भी रही तो शायद सत्ता का सुख आगे नहीं ले पाएगी कांग्रेस, अगर मैं सही हूं तो कौशल जी। देखिए राष्ट्रीय जी पार्टी में होते हैं, लेकिन उनको समन्वय बना के जो चले। अभी जो वीडियो में दिख रहा था, हमारे जिलाध्यक्ष जी वही कह रहे थे कि पार्टी के कार्यक्रम में जो नहीं आते वो समस्या है। हालांकि हर एक नेता, कोई ना कोई नेता का समर्थक रहता है, हर एक कार्यकर्ता, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन क्या है, आप पार्टी के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग गुट होते हैं। मैं बताया छत्तीसगढ़ में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कम ग्रुप है क्या? सत्ता जाने के बाद अचानक से इतनी नाराजगी थी। निगम चुनाव के बाद भी कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिली थी। निगम चुनाव के बाद भी कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिली थी, एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आए थे कार्यकर्ता दिग्गज। कौशल जी कुछ कह रहे थे जी। राष्ट्रीय जी, निश्चित तौर पर जब चुनाव में हार होती है तो गुटबाजी खुलकर सामने आती है और हर नेता एक दूसरे पर हार का जिम्मेदारी थोपता है और ये हर पार्टी में होता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में खुलकर सामने इसलिए आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
हर नेता को बोलने की स्वतंत्रता। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही गौरी शंकर श्रीवास्तव एक नेता जिन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान किया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक बयान नहीं करे, लेकिन वो भी अंदर से नाराज हैं। तो कहीं न कहीं जो निगम राज्य जो सीखी उसके बाद जो स्थिति दिख रही है, गुटबाजी हर पार्टी में होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव की बात आती है, जब सामने वाले दल के साथ स्पर्धा की बात आती है, तो एकजुट होना चाहिए। वो एकजुटता मुझे लगता है कांग्रेस में थोड़ी कमी है, और कांग्रेस को इस समय सोचना चाहिए, भविष्य के हिसाब से सोचना चाहिए कि जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, यदि भविष्य में कांग्रेस को मजबूत होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा, दूर दरकिनार करना पड़ेगा, और एकजुट होकर सभी नेताओं को एक मंच पर आना पड़ेगा। बूथ भले अलग अलग हो, लेकिन आपको एक सुर में कांग्रेस पार्टी के लिए बात करना होगा, यदि आप विपक्ष के रूप में मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं। ठीक है, राठी जी आप सुन रहे थे अभी अभिमन्यु जी को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए राष्ट्रीय जी, मेरे को जो भाजपा और कांग्रेस में दो बड़ा फर्क जो है समझ में आता है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है। कांग्रेस सत्ता के लिए राजनीति करती है और हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये बेसिक फर्क कांग्रेस और भाजपा में। और निश्चित रूप से आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम विकास को लेकर राजनीति करते हैं। कांग्रेस आप देखेंगे तो सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। पिछले बार इतना बड़ा जनादेश मिला है राष्ट्रीय जी, विकास की एक ईंट इन्होंने रखी। 5 साल जो है खाली घोटाले करने का काम, 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम छत्तीसगढ़ को किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया, कोला घोटाला, शराब घोटाला, शराबबंदी के नाम पर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। शराबबंदी तो नहीं हुई, 2100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। अनवर ढेबर जेल में। चलिए फिर अभिमन्यु जी बोलेंगे कि अब तो शराब सस्ती कर रही है बीजेपी, तो ये मुद्दा अलग चले जाएगा। हाँ, वासी लखमा जेल में है, सौम्या चौरसिया जेल में है। जिस प्रकार से 5 साल घोटाले करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है राष्ट्रीय। और आप देख रहे हैं अभिमन्यु जी, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं राष्ट्रीय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हंसी आ जाती है। कहते हैं कि इनकी सत्ता प्राप्ति इनका लक्ष्य नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में विधायक खरीद के सरकार गिरा के सत्ता ये बनाएंगे, मध्य प्रदेश सत्ता गिरा के सत्ता सरकार बनाएंगे, लेकिन इनका उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। ऐसे तमाम जगह ऑपरेशन लोटा से चलाएंगे, सत्ता को प्राप्त करेंगे अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन ये कहेंगे कि सत्ता प्राप्ति इनका लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार के झूठे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और हमारी पार्टी की बात करते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा है और वैसा है, अपने ध्यान दे दीजिए, अपनी पार्टी का देख लीजिए। हमारा तो भाई देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम कम से कम चीजों को मानते तो हैं कि चलिए जो चीजें हैं। तो मतलब कांग्रेस गुटबाजी को मानती है अभिमन्यु जी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि जो राजनीतिक पार्टी होगी, हर नेता के उसमें उनके अलग समर्थक होंगे, लेकिन जो उनके समर्थक अलग अलग विरोध में काम करें या पार्टी के लिए काम ना करें, वो गलत हो जाता है। देखिए कौशल जी अभी कुछ कौशल जी की बात पे अगर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने दो बार एक चीज को रिपीट किया है कि कहीं यहाँ पर कांग्रेस में बोलने की आजादी है, या हर एक जो तबके का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपनी बात को रख देते हैं मुखर होकर। लेकिन वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, पूरा हाईकमान वहां पर मौजूद था। और ऐसे में बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्ष अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हम इसको अनुशासन से भी जोड़ सकते हैं क्या? देखिए पार्टी का आंतरिक मामला था, पार्टी ने बुलाई तो आंतरिक मामला तो मीडिया में क्यों? फिर आंतरिक मामला था तो वो बंद दरवाजे तक ही रहना था, मुझे लगता है। बिल्कुल। अब वो जो वीडियो क्लिप जो वायरल हुई है, वो किस प्रकार से वायरल हुई है, किसने वायरल की, उसका वजह हमें पास वो नहीं पता, लेकिन उसमें वही दिख रहा है, जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है उसमें, आप देखेंगे तो। अभिमन्यु जी कहीं ना कहीं देखिए, अब अभी और भी राज्यों में चुनाव है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इस पर वर्कआउट करने की आवश्यकता है? देखिए कौशल जी भी वही कह रहे थे, मैं भी थोड़ी देर पहले वही कह रहा था कि लगातार जब पार्टियां कोई चुनाव हारती है तो स्वाभाविक है कि विरोधी स्वर जो है उठते हैं। और ये कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, और 3 चुनाव हम हारे हैं तो स्वाभाविक सी बात है स्वर उठेंगे और हम उस पर काम करेंगे। और हमारे से क्या गलतियां हुई है, कहाँ हम कम रह गए, उस पर हम सोच विचार मंथन करेंगे। और जो कि हमारे सीनियर लीडरों ने बात की, राहुल गांधी जी की मंशा भी ये है कि जो कौशल जी भी कह रहे थे कि जिला अध्यक्षों की पावर दी जाएगी उनको। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखें तो दीपक बैज अलग, टीएस बाबा अलग, दूसरी तरफ भूपेश बघेल अलग, ये स्थिति है कहीं ना कहीं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप क्या इससे नहीं होता है? जब मंच पर आप लोग बैठते हैं तो क्या एक साथ ही बैठते हैं, बातचीत होती है? अरे मैं नेता एक मंच पर होकर के चुनाव लड़ेंगे, हमने पहले भी लड़ा है, 2018 का चुनाव हमने जीता भी है।
तो ये सारी चीजें नहीं है, कहीं कहीं जो परेशानियां आई हैं पार्टी के अंदर इन 5 सालों में, जिसमें हम जो है 35 सीटों तक आ गए, उस पर विचार किया जाएगा और उस पर आगे बढ़ा ठीक है, जाएगा। बाकी ठीक है। देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं था और न कभी आगे होगा। ठीक है कौशल जी, एक चीज देखिए, अगर हम अभी हाल ही के एक्टिविटी पर नजर डालें, राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए नजर आए, अलग अलग जगहों पर पहुंचे, लेकिन उसका खास संदेश मुझे लगता है पहुंचते हुए नजर नहीं आया, अगर हम मोदी लहर का कंपेयर करें तो। लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी, ये कहा जा सकता है। हाँ जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जी, राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की उसका काफी जैसा इम्पैक्ट मिलना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया, और कांग्रेस के नेता मुझे लगता है इससे भुना नहीं पाए, क्योंकि वो पद यात्रा करना कोई बहुत कठिन काम होता है, और आप देखेंगे हर नेता जब पद यात्रा करता है तो उसके बाद एक बहुत नया माइलस्टोन क्रिएट होता है, लेकिन कांग्रेस जो चाहती थी वो ऐसा वो कर नहीं पाई, वैसा चुनाव परिणाम में देखने को नहीं मिला, ना तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में मिला। इसकी वजह सबसे बड़ी वही जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो अलग अलग दल के जो नेता होते हैं वो चुनाव के पहले ही आपकी वर्चस्व की लड़ाई में उलझ जाते हैं कि पीएम कौन बनेगा, और मुझे लगता है कि यही कांग्रेस के लिए सबसे बैकफुट में जाने वाली स्थिति होती है। कांग्रेस को इस दिशा में सोचना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जब चुनाव की बात आती है, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधारी दल जो है निरंकुश हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए एकजुट होना जरूरी होगा, क्योंकि यदि इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी तो ये जनता के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर उन्होंने पदयात्रा की तो उसको कांग्रेस भुना नहीं पाई। राठी जी, राहुल गांधी का क्या भविष्य देखती है बीजेपी? देखिए, राहुल गांधी जी का भविष्य तो कांग्रेस के लोग तय करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि देश में कांग्रेस का कोई भविष्य है। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ 60 साल सत्ता में कांग्रेस में रही, 60 साल की सत्ता रही, अब ये सत्ता के लिए तरस रहे हैं। दिक्कत ये है राष्ट्रीय जी, जहां भी कांग्रेस चुनाव हारती है, ये हार का मंथन नहीं करते, ईवीएम मशीन पर आरोप लगाते हैं। जब 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। अभी लोकसभा चुनाव में भी ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, 99 सीट कांग्रेस की आई है, और इस प्रकार से प्रोपोगंडा हो रहा था राष्ट्रीय जी, जैसे 100 में से 99 सीट आई है, जबकि मेरे साथी प्रवक्ता जानते हैं 543 सीट में से 99 सीट आई है। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। हम हमारी 14 सीट आई थी राष्ट्रीय जी, मैं आपके टीवी चैनल पर स्वीकार करता हूँ 2018 के चुनाव में मात्र 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। हमने हार के कारणों की समीक्षा की राष्ट्रीय जी, अपनी गलतियों को सुधारा, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच पकड़ बनाई, और परिणाम सामने 14 से 54 पर आ गए। हमने ईवीएम मशीन पर आरोप नहीं लगाया। क्या लगता है कमबैक होगा कांग्रेस का? एकदम शॉर्ट में कमबैक होगा? संभावना नहीं है राष्ट्रीय जी, छत्तीसगढ़ में कहीं संभावना नहीं है। आप पूरे देश के बाद 15 साल के बाद उन्होंने बड़ा कमबैक किया, तो थोड़े मोड़े के लिए जो हम लोग रह गए, बिल्कुल हमारा कमबैक होगा और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस वापस आएगी, और जितने हमारे जो कमियां रह गई सबको हम पूरा करते हुए वापस आएंगे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो यही करेंगे कि भारी मंच पर जो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। जी राजकुमार जी। जी, मैं आपको बता रहा था राष्ट्रीय जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने हार की समीक्षा नहीं करती, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती। नहीं, अभिमन्यु जी तो कह रहे हैं कि हम करते हैं चर्चा, हम बातचीत करते हैं इस पर। हम तो अपनी चिंता कर लेंगे, आप अपना देखिए, आपके मंडल आयोग में आपके कौन नाराज हो रहे हैं, कौन आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आप देखिए भाई, अपने नेताओं को संभालिए, हमारा क्या है, हम तो कर लेंगे। आप 13वें मंत्री बना दीजिए, 35,000 जो शिक्षक भर्ती बची पड़ी है वो करवा दीजिए, लेकिन क्या है ना, लेकिन अभिमन्यु जी, कौशल जी ने एक बात कही कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, तो जरूरी है अगर प्रदेश में कुछ मुद्दे निकल रहे हैं तो कांग्रेस आपसी लड़ाई छोड़कर उन मुद्दों को उठाए, तो शायद जनता भी खुश हो थोड़ा। बैलेट पेपर से तो चुनाव हुआ है, नगर पंचायत के चुनाव आप देखेंगे, पंचायत चुनाव सब बैलेट पेपर से हुआ है, उसमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो गुटबाजी है, यह कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का नहीं है, कोई महन जी का आदमी है, कोई भूपेश बघेल का आदमी है, कोई चलिए ऐसे में तो चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन आम जनता के लिहाज से एक मजबूत विपक्ष चाहिए। उम्मीद है कि कांग्रेस इस आपसी लड़ाई को छोड़कर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी जुड़ने के लिए, अभिमन्यु जी बहुत बहुत शुक्रिया, राठी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस एक खेमे अन्य, क्योंकि ऐसा कहने को हम इसलिए मजबूर है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आ जाती है, कई बार भरे मंच पर ये सामने आ जाती है। इस बार तो हाईकमान के सामने इस तरह कांग्रेस में ही वॉर की स्थिति देखने को मिली है। अब इंतजार रहेगा कि हाईकमान इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।